गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग बैटरी चार्जर को देखेंगे। बैटरी चार्जर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, बैटरी चार्जर को किस प्रकार से चेक किया जाता है। ये जो बैटरी चार्जर आपके सामने दिख रहा है, ये बैटरी चार्जर 6 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए बना हुआ है। इसका ये सेकेंडरी सिरा जो है, इसमें 3 सिरा निकला हुआ है। एक कॉमन है, एक 6 वोल्ट का है और एक 12 वोल्ट का है। इसके प्राइमरी सिरा को भी हम लोग देखेंगे। प्राइमरी टर्मिनल्स भी अलग अलग निकले हुए हैं। ये प्राइमरी टर्मिनल अलग अलग इसलिए निकले हुए हैं कि अगर किसी कारणवश हमारे यहाँ सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट से कम हो जाता है, उस स्थिति में ये ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज करते हैं उसका भी सप्लाई कम हो जाता है, जिसके कारण बैटरी सही से चार्ज नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग प्राइमरी कॉइल में अलग अलग टर्मिनल निकाले होते हैं। कम वोल्टेज होने पर हम लोग प्राइमरी कॉइल के लंबाई को कम कर देते हैं, जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में एक समान सप्लाई मिलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये आपको ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया गया है। ये एक 2 वे स्विच है और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें देखिए एक आपका ये फ्यूज लगा हुआ है। इसके अलावा ये टॉगल स्विच लगा हुआ है और एक रोटरी स्विच लगा हुआ है। ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है। तो ये हम लोग का बैक पोर्शन हुआ। अब इसके फ्रंट पार्ट को देखते हैं। ये हमारा बैटरी चार्जर का फ्रंट पार्ट हुआ। फ्यूज लगा हुआ है, टॉगल स्विच लगा हुआ है। ये बैटरी के टर्मिनल के लिए पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। यहाँ एक इंडिकेटर लगा हुआ है और ये एक 2 वे स्विच है। इस स्विच की सहायता से हम लोग इसे 6 वोल्ट, अगर बैटरी 6 वोल्ट का चार्ज कर रहे हैं तो इसके अवस्था को चेंज कर देंगे। अगर 12 वोल्ट को चार्ज कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग इसके अवस्था को चेंज कर देंगे। जब तक ये जो मीटर हम लोग इसमें यूज किए हैं, ये एमीटर बैटरी चार्जिंग की अवस्था में काम करता है। अर्थात जब इस टर्मिनल पर हम लोग बैटरी को कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव सिरा को, तभी ये मीटर का सुई जो है, मीटर का नीडल जो है वह आगे की तरफ बढ़ेगा। और जब बैटरी चार्ज नहीं होता अर्थात डिस्चार्ज होता है, उस स्थिति में इसका डिफ्लेक्शन आगे तक होगा और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगा यह पीछे के तरफ डिफ्लेक्शन आता जाएगा। ये जो फ्यूज हम लोग यूज किए हैं, ये आपको जब सर्किट में देखेंगे हम लोग तो पाएंगे कि इस आमीटर से निकलने के बाद इस फ्यूज पर जाता है और फ्यूज से निकलने के बाद हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल पर जुटता है। तो अगर फ्यूज हमारा खराब होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल पर सप्लाई हमको नहीं मिलेगा। तो अब इसके बैक पोर्शन को देखते हैं। देखिए मेन सप्लाई का ये जो कॉर्ड है, इसका एक तार हम लोग टॉगल स्विच पर देते हैं और मेन सप्लाई का दूसरा तार जो है ये आपको ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे पर जाकर जुटता है। यहीं से एक तार इंडिकेटर के लिए जोड़ेंगे और टॉगल स्विच के दूसरे टर्मिनल से जो तार हमको निकल रहा है, यहाँ से हम लोग इंडिकेटर का एक तार कनेक्ट करते हैं। टॉगल स्विच से जो सप्लाई मिलता है ये रोटरी स्विच के कॉमन पर जुटता है और रोटरी स्विच के जो वे है, जो रास्ता है, ये सारा रास्ता क्रमबद्ध रूप से अर्थात घड़ी के सुई के दिशा के रूप में क्लॉकवाइज ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे से जुटा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर का जो ये सेकेंडरी सिरा है, यहाँ से 3 तार निकला हुआ है। एक तार कॉमन होता है, एक तार 6 वोल्ट का होता है और एक तार 12 वोल्ट का होता है। तो यहाँ से हम लोग इस स्विच के इस तार के सहायता से हम लोग इसको लेकर करके आ रहे हैं 2 वे स्विच पर। ये 2 वे स्विच पर जुट गया। 6 वोल्ट वाला एक किनारे रास्ते पर और 12 वोल्ट वाला एक दूसरे किनारे रास्ते पर जोड़ते हैं। 2 वे स्विच का जो कॉमन होता है
इस कॉमन को हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर के कैथोड एनोड जंक्शन पर जोड़ते हैं और इस सेकेंडरी कॉइल का जो एक कॉमन है ये ब्रिज रेक्टिफायर के एक टर्मिनल पर कनेक्ट होता है। ब्रिज रेक्टिफायर का जो कैथोड का जंक्शन है वो आपको ये आमीटर के टर्मिनल से जुटा है। आमीटर से निकलने के बाद देखिए ये फ्यूज पर आया, फ्यूज से निकलने के बाद ये तार बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर चला गया। तो आज हम लोग बस इसके कनेक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको किस तरह से सप्लाई इसमें देते हैं और किस तरह से चेक करते हैं, ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा प्रोसेस जो है वो हम अगले क्लास में हम आपको बतलाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में चार्जर के चेकिंग के साथ।